नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। झारखंड सरकार ने एक और गजट जारी किया है, झारखंड राज्य लिपिक सह टंकक। तो इसको लेके जो इसमें परिवर्तन किए गए क्वालिफिकेशंस को लेके, यानी कौन लोग फॉर्म भरेंगे वो दिखाऊंगा। इसी गजट में आपको दिखाऊंगा कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, एरर कितना होना चाहिए। इस वीडियो में मैं आप सभी को यह भी बताऊंगा कि ये नोटिफिकेशन कब आएगा और साथ ही साथ क्वालिफिकेशंस क्या होंगे, एज क्या होगा और सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस क्या होगा, यानी आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, वो टोटल चीज दिखाऊंगा। सबसे पहले यहां देखिए, झारखंड गजट असाधारण अंक झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित 28 अप्रैल 2023 सॉरी। और यहां पे आप देख सकते हैं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग अधिसूचना 25 अप्रैल 2023। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहां देखिए, झारखंड राज्य के विभिन्न विभाग अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों के लिपिकीय संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त के निर्धारण हेतु कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची की अधिसूचना संख्या 1749 दिनांक 27/3/2010 द्वारा अधिसूचित झारखंड राज्य लिपिक या लिपिक सह टंकक या टंकक अन्य, इसके आगे देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा, ठीक है। ये है क्या नोटिफिकेशन, ये देखिएगा यहां पे, झारखंड राज्य लिपिक सह टंकक यानी क्लर्क है आप, मतलब एलडीसी समझ लीजिए, सह टंकक अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग, यानी जो क्लर्क होते हैं ना, उसमें बहुत तरह के होते हैं। भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2010 समय यथा संशोधित के नियम 13 खंड ख में प्रदत्त शक्तियों के अधीन झारखंड के राज्यपाल एतद द्वारा तृतीय संशोधन नियमावली गठित करते हैं। एक चीज मैं बता देता हूं, ये समाहरणालय संवर्ग लिपिकीय नहीं है, यानी ये जो है स्टेट कैडर का एलडीसी है, ये समझ लीजिए, ठीक है, स्टेट कैडर का है। और ये नोटिफिकेशन कब आएगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये है यह नियमावली झारखंड राज्य लिपिक या लिपिक सह टंकक या अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 कही जाएगी। पॉइंट टू बी नोट, ये वाला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये क्या है, नियमावली 2023 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यह नियमावली इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी। अब ऊपर देखिए, यहां नीचे झारखंड राज्य लिपिक या लिपिक सह टंकक या टंकक अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें नियमावली 2010 यथा संशोधित। अब जो संशोधित है ना, वो यहाँ पे देखिए, जो संशोधन किया गया है वो संशोधन क्या है, और आपको ये है यथा संशोधित झारखंड राज्य लिपिक या लिपिक सह टंकक अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें द्वितीय संशोधन नियमावली 2021 यथा संशोधित नियम 4 का खंड ख का उपखंड 1 के प्रावधानों को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। 2021 वाले में भी चेंजेस किए गए हैं। क्या किया गया है ये देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बीच में यहां पे देखिए, पूर्व का प्रावधान क्या है और अभी का प्रावधान क्या है, ठीक है। अभी का प्रावधान क्या है, पूर्व का प्रावधान में पढ़ देता हूं। झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा हिंदी टाइपिंग में, यहां पे ध्यान दीजिएगा, 25 शब्द प्रति मिनट की गति से कंप्यूटर पर टाइपिंग अधिकतम 2% अशुद्धि सहित अनिवार्य अर्हता होगी। उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त प्रतियोगिता परीक्षा में मात्र वैसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता विचारणीय होगी जो मैट्रिक या 10वीं कक्षा भी झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण हो, जिसको लेके हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया ये वाला मामला। परंतु अनुकंपा नियुक्ति एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता शिथिल रहेगी, और जो कैटेगरी है, जो आरक्षण ले रहे हैं, उनको भी लेके शिथिल रहेगा। अब जो किया गया है चेंजिंग, जो बदलाव किए गए हैं, वो मैं आपको यहां से दिखा देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और ये आप जो टाइपिंग जो एलडीसी की तैयारी करते हैं, यानी जो 12वीं पास है, झारखंड के वैसे कैंडिडेट जो 12वीं पास है, टाइपिंग में लग जाइए, आपकी नौकरी हो जाएगी। अब यहां संशोधित प्रावधान, ये संशोधित प्रावधान कब किया गया है, 2023, राइट। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, सीधी भर्ती एवं जो आपका नोटिफिकेशन आएगा 75% जो जेएसएससी जारी करेगा, तो सीधी भर्ती एवं सीमित प्रतियोगिता से भर्ती के लिए किसी
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इंटरमीडिएट काउंसिल या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा हिंदी टाइपिंग में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से कंप्यूटर टाइपिंग अधिकतम 2% अशुद्धि सहित अनिवार्य अर्हता होगी। जो भी झारखंड के कैंडिडेट हैं, अगर आपने 12 यानी 12वीं पास हैं, आप जो 12वीं पास हो चुके हैं और अगर आपके पास हिंदी टाइपिंग आपको आता है कंप्यूटर पे 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी में, ठीक है, 2% एरर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो जैसा कि आपने अभी देखा होगा हाल फिलहाल में जो पंचायत सचिव सह एलडीसी का रिजल्ट है उसमें भी यही सेम था, तो वो आप भर सकते हैं फॉर्म और बाकी जो चीजें हैं ना वो वही रहेगा, यथावत रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए राज्यपाल के आदेश से प्रवीण कुमार टोप्पो सरकार के सचिव। अब मैं आपको मेन बात बता देता हूं यहाँ पे जो मैंने बोला था। देखिए टाइपिंग आपका कब सही हो जाएगा, यानी टाइपिंग कितने दिन में आप कर सकते हैं। टाइपिंग करने के लिए आपके पास कम से कम, मैं जो बात बोल रहा हूं, 6 महीना होना चाहिए। कोई कहता है कि 2 महीना में टाइपिंग सीख लिए, वो नहीं सीख पाते हैं। अगर सही से देखा जाए तो 6 महीना कम से कम आपको टाइपिंग करना है। और उसी चीज को देखिए, एक होता है ना कि हर आदमी में अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। अब कोई आदमी 8 घंटा में काम कर ले, कोई 2 घंटा में निपटा दे रहा है, तो वो बहुत रेयर होता है। लेकिन 6 महीना अगर आप लगातार 1 से 2 घंटे टाइपिंग सीखते हैं, करते हैं, तो आपकी स्पीड बन जाती है। और 25 का स्पीड अगर आपको चाहिए, मांगा गया है, याद रखिएगा, तो आपको स्पीड कितना करना है 30 का, तभी आप सफल होंगे। अगर 5 किलोमीटर दौड़ना है, 5 किलोमीटर फिजिकल करना है आपको, फिजिकल एंडुरेंस टेस्ट 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का एग्जांपल देता हूं, झारखंड पुलिस वगैरह में 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर दौड़ना है तो 12 किलोमीटर डेली दौड़िए, सक्सेस हो जाइएगा। और अगर 10 के 10 ही दौड़िएगा तो पता नहीं कुछ अनफॉर्चुनेटली हुआ तो नहीं कर पाएंगे। तो आपको ना ये कम से कम 6 महीना टाइपिंग सीखना है बिल्कुल तन्मयता के साथ, तो आपका हो जाता है। 2% ही एरर है, हिंदी टाइपिंग है, इंग्लिश में नहीं करने होते हैं, याद रखिएगा, केवल हिंदी टाइपिंग मांगा जाएगा। कौन लोग फॉर्म भरेंगे? जो यहाँ 12 पास हैं, यानी अगर आप 12वीं पास हैं तो आप फॉर्म भर पाएंगे, राइट। अब आप बात करता हूं ये नोटिफिकेशन कब आएगा। तो देखो नोटिफिकेशन अभी आपका जैसे ही नोटिफिकेशन का सिलसिला शुरू होगा, यानी आप कह सकते हैं जून बाद, अभी नहीं, मई जून के बाद कभी भी, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जून में ही आए, जुलाई भी हो सकता है, अगस्त भी हो सकता है, सितंबर, लेकिन ये जो गजट जारी हुआ उसके 2 महीना के बाद ही आप देखने को आपको मिलेगा। 2 महीना के बाद आपको कभी भी देखने को मिल जाएगा। तो जो नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिएगा, अपनी तैयारी रखिएगा। एज क्या होगा और कौन कौन लोग फॉर्म भरेंगे? जो 12वीं पास हैं वो फॉर्म भर पाएंगे। एज रहेगा आपका 21 से लेके 35 साल फॉर जनरल और ईडब्ल्यूएस। अगर आप BC 1-2 में हैं तो 35 से 37 साल। फीमेल कैंडिडेट हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस और BC 1-2 तो 38 साल, और SC ST के लिए 21 से 40 साल, ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए। तो ये एज रहेगा। अब मैं बात करता हूं कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, यानी कैसे आप सिलेक्शन पाएंगे। सबसे पहले आपको JSSC फॉर्म निकालने के बाद आप JSSC के फॉर्म निकलेंगे, उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद आपका एग्जाम, चूंकि अब जितने भी एग्जाम हैं वो एक ही है, यानी मेंस एग्जाम कह लीजिए आप। तो एग्जाम में 3 पेपर होंगे, यहां पे दिखा देता हूं मैं कितने पेपर होंगे, 3 पेपर, और तीनों पेपर में क्या पूछा जाएगा वो दिखा देता हूं, ठीक है। तीनों पेपर में क्या होगा, पहला तो भाषा ज्ञान होगा। ये ऐसे कैसे चल रहा है, भाषा ज्ञान यानी 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। 60 हिंदी से होगा, मैं H लिख देता हूं, और 60 इंग्लिश से होगा। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यहां 30% लाना है, यानी 12 या 36 क्वेश्चन सही करने हैं आपको, कैसे भी आप यहां क्वालिफाइंग करेंगे बस। सेकेंड पेपर 15 जो भाषा है, 15 भाषाओं में से कोई भी एक लेंगे, और इसमें ना 100 क्वेश्चन होंगे, गुना 3 मार्क्स कर लीजिए, निगेटिव मार्किंग होंगे, याद रखिएगा। 100 क्वेश्चन। भाषा कौन कौन से हो गए, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत 3 हो गए, और 12 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा वो होंगे, जैसे खोरठा, पंचपरगनिया हो, कुरमाली, नागपुरी, इस तरह से उर्दू, बांग्ला, उड़िया, ये सब होंगे। तो यहाँ कोई भी एक भाषा आपको लेना है, ये मेरिट में ऐड होगा। और तीसरा जो पार्ट होगा ना, पेपर 2 हो गया, ये पेपर 1 एक ही दिन में एग्जाम होगा, ये भी याद रखिएगा। और ये पेपर थर्ड में क्या पूछा जाएगा, इसके 3 पार्ट होंगे, और यहां 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 120 क्वेश्चन में 3 पार्ट होंगे, बता देता हूं कौन कौन। देखिए सबसे पहले जीएस होगा,
झारखंड जनरल स्टडीज, और यहाँ पे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन। झारखंड से आपके 40 क्वेश्चन होंगे और यही पैटर्न रहेगा, याद रखिएगा। और कंप्यूटर प्लस टंकन, इन दोनों से 25-25 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन। तो 40, 30, 70 और 50, 120 क्वेश्चन ये होंगे। मेरिट कैसे बनेगा? तो ये पेपर 2 और पेपर 3 ये वाला, यानी 100 क्वेश्चन और 120, ये दोनों आपका मेरिट बनाएगा, यही आपको नौकरी दिलाएगा। और जब ये एग्जाम हो जाएगा उसके कुछ दिनों के बाद आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। याद रखिए, जैसे एक रेंडमली मैं लेता हूं कि जैसे मान लीजिए नवंबर में आपका, ये एग्जाम्पल ले रहा हूं, नवंबर में आपका एग्जाम हुआ, नवंबर में आपका क्या हुआ? एग्जाम हुआ। तो दिसंबर, जनवरी में आपका मान लीजिए रिजल्ट आ गया, तो आपको टाइपिंग के लिए जब भी बुलाया जाएगा तो कम से कम 1.5 महीना गैप दिया जाएगा। यानी जनवरी में है तो फरवरी मार्च में फिर आपको बुलाया जाएगा। यानी आपका एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि भाई टाइपिंग के लिए सर कब बुलाया जाएगा, तो टाइपिंग के लिए कम से कम 1.5 से 2 महीना आपको टाइम दिया जाएगा। जब आप टाइपिंग पास हो जाएंगे तो आपका एक मेरिट निकलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और आप राज्य के विभिन्न जगहों पे जहां जहां आपका जगह खाली होगा वहां आपको भेज दिया जाएगा। याद रखिएगा, ये राज्य स्तरीय संवर्ग है। समाहरणालय संवर्ग का जो लिपिक है वो विभिन्न, जिस जिले में आपकी नियुक्ति होगी उसी जिले में आपको नौकरी करना है। डीसी ऑफिस यानी समाहरणालय में, एसडीओ ऑफिस यानी अनुमंडल कार्यालय में, और ब्लॉक में और अंचल कार्यालय में, इतने ही में आप घूमते रहेंगे उस जिले में। लेकिन इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है राज्य स्तरीय लिपिक में, तो आप राज्य में घूमते रहिएगा। तो ये है आपका पूरा डिटेल, और इसको लेके कोई भी डाउट हो तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित है। चलिए, अपने लाइफ में आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद, थैंक यू सो मच।